तो जय हिंद दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत ही रोचक क्रांतिकारी योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस योजना का महत्व, इस योजना की लोकप्रियता इसी से पता की जा सकती है कि यह योजना विश्व की सबसे बड़ी विद्यालयी भोजन योजना है। इस योजना के आने के बाद हमारे देश में भुखमरी, कुपोषण और निरक्षरता पर लगाम लगाया जा सका है। जी हाँ साथियों, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस योजना की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मध्याह्न भोजन योजना, जो हमारे देश के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों व सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में क्रियान्वित है। और इस योजना के माध्यम से हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन हुए, इस योजना का लाभ किनको मिला, उससे देश में कितना परिवर्तन आया, इन सब मुद्दों पर, इन सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। इसीलिए आप वीडियो में बने रहें। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा, जानकारीवर्धक होगा। तो साथियों, मध्याह्न भोजन योजना यानी जिसे हम अंग्रेजी में मिड डे मील स्कीम कहते हैं, वह योजना 15 अगस्त 1995 में लागू की गई। ये पूरे देश में लागू की गई और देश के सभी सरकारी विद्यालयों में ये योजना लागू की गई। बाद में इस योजना में परिवर्तन करके इस योजना को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया और उसके साथ साथ सरकारी के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी इस योजना को लागू कर दिया गया। इस योजना के उद्देश्य को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारे देश में बहुत सारी भौगोलिक भिन्नताएं हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ग्रामीण अंचल हैं, आदिवासी अंचल हैं, जहां पर कुपोषण और भुखमरी बड़े पैमाने पर थी, निरक्षरता भी बड़े पैमाने पर थी और विशेषकर बालिकाओं में निरक्षरता बड़े पैमाने पर थी। ऐसे में ग्रामीण अंचल के बालक और बालिकाओं को साक्षर बनाना, उन्हें भुखमरी से बचाना, उन्हें कुपोषण से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मध्याह्न भोजन योजना क्यों शुरू की गई? क्योंकि उसका लक्ष्य था कि देश से भुखमरी, कुपोषण और निरक्षरता को हटाया जा सके, भगाया जा सके। क्योंकि विद्यालयों में जब बच्चे आते थे तो कुछ बच्चे ठीक ठाक घर के होते थे, जिनके घर में उन्हें नाश्ता मिलता था, उन्हें भोजन मिलता था, उन्हें पौष्टिक आहार मिलता था और वो साथ साथ अपने साथ टिफिन बॉक्स भी लेके आते थे और वो स्कूल में भी नाश्ता करते थे। परंतु कुछ गरीब बच्चे होते थे जो सुबह स्कूल आते थे और टिफिन बॉक्स भी नहीं लाते थे, घर से कुछ खाकर नहीं आते थे क्योंकि वो गरीब थे। ऐसे में उन बच्चों में कुपोषण होता था, उन बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, उन बच्चों को पोषण युक्त भोजन की आवश्यकता थी। सरकार ने इस आवश्यकता को समझते हुए, गरीबों की पीड़ा और उनकी वेदना को समझते हुए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को, बालक बालिकाओं को मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि 1 से 8 कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों को ताजा, गर्म और पोषण युक्त आहार स्कूल से ही मुहैया कराया जाएगा, ताकि स्कूल में, विद्यालय में आने वाले सभी बालक को पोषण युक्त आहार मिले, जिससे उनका
मानसिक और शारीरिक विकास सही ढंग से हो सके और उनका ध्यान शिक्षा ग्रहण करने में लगे, ताकि वो कुपोषण और भुखमरी से बचें और पढ़ लिख कर शिक्षित होकर देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। तो इस योजना को शुरू किया गया पोषण युक्त आहार के लिए, परंतु इस योजना ने केवल भुखमरी और कुपोषण से ही नहीं निजात दिलाई, बल्कि इस योजना ने निरक्षरता से भी बड़े पैमाने पे भारत को निजात दिलाई, जिसके परिणाम स्वरूप इस योजना ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया और आज विश्व के तमाम विकसित और विकासशाली देश, शक्तिशाली देश इस योजना की सराहना करते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ने शुरुआत में यह तय किया कि प्रति बच्चे को, प्रति छात्र को 300 ग्राम कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। परंतु बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसमें वृद्धि करते हुए 450 ग्राम कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन इसके मानक तय किए। इस योजना के माध्यम से आज पूरे देश के सभी शहरी इलाकों में, ग्रामीण अंचल में, आदिवासी अंचल में और दूर दराज के सिंदूर गांव में भी गरीबों के बच्चों को भोजन मिल रहा है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, पोषण युक्त आहार मिल रहा है, जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास सही तरीके से हो रहा है और वो पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल में, विशेषकर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले उन गरीब माता पिताओं को भी प्रेरित करने का काम किया गया, जिनके पास 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऐसे में वो इस योजना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि कम से कम हमारा बच्चा विद्यालय में जाएगा तो शिक्षा के साथ साथ उसे एक समय की रोटी मिलेगी और पौष्टिक आहार मिलेगा, पोषण युक्त भोजन मिलेगा, जिससे उनके बच्चों का अच्छी तरीके से शारीरिक और मानसिक विकास हो पाएगा। तो इस योजना ने पूरे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। छात्रों में, बालिकाओं में, बच्चों में पोषण बढ़ाने का काम किया, उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने का काम किया, उनकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का काम किया, देश से कुपोषण को भगाने का काम किया, भुखमरी कम करने का काम किया और साक्षरता बढ़ाने का काम किया। तो ऐसी क्रांतिकारी योजना, जिस योजना ने पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में डंका बजाया, इस योजना को 15 अगस्त 1995 में लागू किया गया। तो आज तक निरंतर हमारे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जाती है। हर प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रतिशत तय किए गए हैं। दोनों के अनुदान से, दोनों के सहयोग से इस योजना को चलाया जा रहा है। स्कूलों में स्वच्छ रसोई घर, भंडारण गृह बनाकर स्कूल में ही ताज़ा और गर्म खाना बच्चों को परोसा जा रहा है, जिससे सामाजिक समरसता भी हमारी ठीक हो रही है। सारे बच्चे, सारी बालिकाएं, सारे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। उससे एक सकारात्मक अनुशासन भी हमारे देश में सामने आया है। तो इन योजना के तमाम लाभ हैं, ऐसी तमाम विशेषताएं हैं जो हम स्वयं अपने गांव में, अपने शहरों में महसूस कर सकते हैं। अपने बच्चों से, माता पिताओं से पूछ सकते हैं कि इस योजना का कितना लाभ हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के माता पिताओं को मिला। परंतु वर्तमान में देश में एक नई प्रकार की प्रजाति प्रचलित हुई है, जिसे हम अंधभक्त कहते हैं,
ये अंधभक्त पूरा दिन सोशल मीडिया पर, पान की टपरी पर, चाय की टपरी पर बैठकर यही प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। निश्चित रूप से उन्हें ये प्रश्न करना भी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ उन्हें इतिहास का भी ज्ञान लेना चाहिए, उन्हें थोड़ी शिक्षा भी लेनी चाहिए कि कांग्रेस ने 70 साल में कितने महान काम किए। उसमें से एक उदाहरण मध्याह्न भोजन योजना है, यानी मिड डे मील स्कीम है। न जाने कितने अंधभक्त मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार लेकर बड़े हुए होंगे और आज वही कांग्रेस से ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस ने स्कूल में आपको पोषण युक्त आहार ना दिया होता तो आज आप कुपोषण से पीड़ित होते और पता नहीं कहाँ होते। ये पूछने के योग्य भी होते या ना होते, ये किसी को मालूम नहीं है। तो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, उसका एक जीता जागता उदाहरण मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम है। कांग्रेस ने देश के ग्रामीण अंचल में, आदिवासी अंचल में, सिंदूर इलाके में बसने वाले गरीब लोगों के हितों के बारे में सोचा, उनके बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास के बारे में सोचा, गरीबी और भुखमरी कुपोषण से देश को मुक्ति दिलाने के बारे में सोचा, जिसके तहत ये अति लोकप्रिय, अति महत्वपूर्ण योजना बनाई। मैं इस योजना के बनाने वालों को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके इस सोच को सलाम करता हूँ। आप सभी मध्याह्न भोजन योजना के बारे में अध्ययन करें, पढ़ें और सोचे समझें कि कांग्रेस ने हमारे देश में कितने अमूलचूल परिवर्तन किए, कितनी क्रांतिकारी योजनाएं लागू की। तो आज इतना ही कह के मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद।